हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हार्दिक स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा फाउंडेशन। मैं गौतम कुमार। देखिए, आज के इस वीडियो में आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है, जो कि आपको सिविल कोड रीडर के लिए महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप 50-55 क्वेश्चन है, आप इसको देखेंगे, इसको सारा टिक कर लीजिएगा और एग्जाम में जाइएगा, इस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी बच जाएगा 3 चैप्टर। जल्द ही हम अपलोड कर देंगे उसका भी वीडियो, तो वेट कीजिए। और चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। ठीक है, तो कंप्यूटर के विभिन्न अवयव, ठीक है, कंप्यूटर के जो विभिन्न अवयव हैं एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर का डैश कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग को देखिए, कंप्यूटर के जो विभिन्न अवयव होते हैं एवं उनके मध्य संबंध होते हैं, जैसे ये कंप्यूटर के अवयव हो गया, ठीक है, और इनके भी जो संबंध होता है, ये जो जुड़ा हुआ होता है, इसको क्या कहते हैं? ये कंप्यूटर का संरचना होता है। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन जल्द जल्द करेंगे। इसका जो है आप थ्योरी सेक्शन अगर नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए अगला है कि यूनिट मनुष्य डैश यूनिट मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। देखिए, डैश यूनिट, यहाँ पर डैश है, ठीक है, ये खाली स्थान है कि वह कौन सा चीज है जो यूनिट मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा प्रोग्रामों को ऐसे रूप में कर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, ये इनपुट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी अवयव है? तो देखिए, सबसे ज्यादा हम भी कोई भी सिस्टम में डाटा या इंफॉर्मेशन को जब तक उसमें नहीं डालेंगे तो क्या देगा? ठीक है, तो ये आपको इनपुट इकाई होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से इनपुट, आउटपुट तथा प्रोसेसिंग डिवाइस के साथ मिलकर क्या निरूपित करते हैं? ठीक है, तो ये सभी सिस्टम मिलकर आपको कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा है? ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सिस्टम यूनिट। आपको सबसे अब अगर आगे देखिएगा, निम्न में से कौन धातु या प्लास्टिक कैसा है जो कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को रखता है? ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा सिस्टम यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, कंपोनेंट, ये कंप्यूटर का जो अवयव होता है जो डाटा को प्रोसेस करता है, निम्न में से किसमें स्थित होता है? तो ये हो जाएगा आपको सिस्टम यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के सीपीयू के भाग है, सीपीयू के कौन सा भाग होता है? तो ये कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज जो है, ये किसी कंप्यूटर सीपीयू के भाग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। सीपीयू का संक्षिप्त रूप क्या होता है? द कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप दम याद करके जाइएगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी रिवीजन कर लीजिए। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो ये जो है आपको सीपीयू के माध्यम से संपन्न किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए, डाटा और प्रोग्राम कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होते हैं? तो ये आपका सीपीयू में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में सीपीयू का कौन सा कार्य है? तो सीपीयू का जो काम है आपको प्रोसेसिंग करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने, फटाफट इसको जल्दी जल्दी कर लेना है। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा यूनिट प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी है और कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? तो ऑटोमेटिक है, सीपीयू जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। चलिए अगला है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली सीपीयू चिप से बनी होती है, मतलब डैश से बनी होता है। तो ये आपका जो आईसी जो होता है कंप्यूटर में जो लगा होता है, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, जो सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कौन सी यूनिट मेमोरी तथा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के मध्य संचार में बदल देती है? ठीक है, तो ये कंट्रोल यूनिट होता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक शामिल होती है, एक
डैश शामिल होती। क्या? तो आप देख सकते हैं प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट, आप जानते हैं कि सीपीयू का जो है कौन सा भाग होता है, एक एएलयू होता है और एक होता है सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, और एक अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए 17, एएलयू का मुख्य फंक्शन का कार्य क्या है? ये अर्थमेटिक एवं लॉजिकल ऑपरेशन सिस्टम प्रदर्शित करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा भाग कैलकुलेटिंग एवं कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल होता है? तो देखिए यह आपको एएलयू हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा यूनिट संयोजन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो इंटीजर बाइनरी संख्याओं पर अर्थमेटिक तथा बिटवाइज ऑपरेशन करता है? तो ये भी आपका ऑप्शन हो जाएगा एएलयू। ठीक है, देखिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा डाटा स्थान को धारण करने का एक छोटा और सेट है जो कंप्यूटर प्रोसेसर का एक सिस्टम हिस्सा है और निर्देश स्टोर एड्रेस या किसी प्रकार का डाटा रख सकता है? ठीक है, तो ये आप डाटा रखने का काम कौन करता है? ये तो रजिस्टर का ही काम करेगा। ठीक है, और आपको ये VWAN का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला है कि निम्न में से कौन सा सीपीयू को डाटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रजिस्टर। मेमोरी की हायरार्की, देखिए ये थोड़ा हायरार्की में सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है? तो ये होता है आपका, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि मेमोरी का हायरार्की में सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है? तो ये देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, प्राथमिक मेमोरी, रजिस्टर, द्वितीयक मेमोरी और सीपीयू। तो इसका आंसर हो जाएगा रजिस्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा पद किसी भी कंप्यूटर के कंपोनेंट को दर्शाता है? कंप्यूटर कंपोनेंट को, तो जिसके किसी विशेष कार्य को संपन्न करने में आवश्यकता होता है। रिसोर्स है, सोर्स बोर्ड है और कर्नेल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला जो है, सीपीयू का वह कौन सा भाग है जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स के गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने का कार्य करता है? क्या कहलाता है? तो देखिए कंट्रोल यूनिट ही सबसे होता है, यही ना कंट्रोल करता है सबको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मशीन साइकिल को कौन नियंत्रित करता है? ठीक है, तो ये आपको कंट्रोल यूनिट करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि दूसरी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट उत्पन्न करती है। ये क्या करती है? देखिए तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल सिग्नल। ठीक है, अगला है क्वेश्चन आपके सामने, किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये आपको बताए थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्लॉक कहा जाता है। अगला ऑप्शन है 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट रिवीजन करना है मेरे दोस्त। देखिए निम्न में से कौन सा कंट्रोल यूनिट का एक कार्य नहीं है? ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी, ये निर्देशों को व्याख्या करना कंट्रोल यूनिट का काम नहीं है। ठीक है, ये अमल में, निर्देशों को अमल में लाना काम है, पढ़ना काम है, निर्देशित करना है, लेकिन इसकी व्याख्या करना का काम नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सेक्रेटरी है जो प्रोसेसर के संचालन का निर्देशन करता है? ये आपको एड्रेस बस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसका डिवाइस में सीपीयू और मेमोरी स्थित होता है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम बोर्ड में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर लाखों से डैश होता है से बना है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्रांजिस्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? केवल मशीन की समझ, भाषा समझता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर की खोज हुई थी, कब हुई थी? तो ये आप ध्यान रखिएगा, वर्ष 1971 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य कौन करता है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर को भी कहते हैं डैश कहते हैं,
तो ये हो जाएगा आपको चिप। माइक्रो प्रोसेसर को डैश को चिप कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पहला माइक्रो प्रोसेसर था? देखिए तो पहला इंट्रो आपको जो था माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए, हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर है, हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर है, ये बताइएगा। ऑप्शन नंबर पेंटियम है, पेंटियम प्रो, पेंटियम और पेंटियम। देखिए ये सभी जो है आपको ये सभी आंसर हो जाएगा इसमें का, ठीक है। अगला है कि सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं? तो इसको आपको कहेंगे मदरबोर्ड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मदरबोर्ड का नाम नहीं है? तो देखिए सिस्टम बोर्ड नाम है, मेन बोर्ड नाम है, लॉजिक बोर्ड भी नाम है, ये कंप्यूटर बोर्ड जो है इसका नाम नहीं है। तो ये 39 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने है कि मदरबोर्ड पर चिप के लिए उपस्थित कनेक्शन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सॉकेट्स, ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए मजा आ रहा होगा दोस्तों। कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा है होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मदरबोर्ड। चलिए कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट को क्या कार्य है? यह कार्य है इंटरनल कार्ड को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला है कि एक प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? एक प्रोसेसर की गति जो है मेगाहर्ट्ज यानी गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। अभी देखिए कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी है। देखिए यहाँ पर है कि डैश कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मदरबोर्ड। और ये भी याद रखिएगा रोम का रीड ओनली मेमोरी और सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसका आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है? तो इसका जो मुख्य सिस्टम बोर्ड हो जाएगा मदरबोर्ड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को दिए जाने वाले विभिन्न निर्देश किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? देख तो ये आपको कंट्रोल बस के माध्यम से जाते हैं। अगला क्वेश्चन है डाटा को स्थानांतरित करने वाली बस को क्या कहते हैं? तो यानी डाटा रहेगा तो डाटाबेस लगा देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू तथा पेरिफेरल के मध्य कम्युनिकेशन लाइन को डैश कहते हैं? इसको बस कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शंस साइकिल के चरण 1 और 2 क्या कहलाते हैं? तो ये आपका फ्रेंच चक्र, देखिए फ्रेंच चक्र है, थोड़ा च है, फ्रेंच चक्र कहता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित करते हैं? तो पहले क्या करता है? फैच करता है, डिकोड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाली घटनाओं के क्रम में पहला साइकिल कौन सा है? तो पहला साइकिल क्या है? फेचिंग करना, ठीक है, फेच साइकिल करना, ठीक है। तो फेच साइकिल यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, मशीन में कमांड को कैरी करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसको करते हैं कमांड करने की एग्जीक्यूटिंग कहते हैं, ठीक है, जो कि आउटपुट करने का काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, डैश आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया है, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका डिकोडिंग करना, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? इसका होगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। ये आपको यूपीएस का फुल फॉर्म याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है, एक डिवाइस जो न केवल उम्र संरक्षण
प्रदान करती है, बल्कि बिजली आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप प्रदान करने के काम करता है। तो ये कौन करता है? जैसे कंप्यूटर चल रहा है और बिजली कट गया तो कौन इसको पावर सप्लाई कुछ देर तक बनाए रखता है? तो इसको पावर सप्लाई बनाने का काम यूपीएस करता है, ठीक है। और यूपीएस का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है। कौन सा अभिन्न अंग नहीं है? तो यूपीएस जो है कंप्यूटर के बाहर का अंग है। चलिए अगला क्या है? पावर स्ट्रिप क्या है? देखिए पावर स्ट्रिप, देखिए यह ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में आपको कितना मिनट का हुआ? देखिए 15 मिनट में कुल मिलाकर 57 क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस किया, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो हम लेकर जल्द ही आ जाएंगे, ठीक है। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल, प्रतिभा फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो वहां जाके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एग्जाम की तैयारी करते रहिए, जी जान से जोर लगाइए और हर हाल में एक सीट को पक्का कर देना है और अपनी नौकरी लेकर अपने माता पिता के सपना को और अपने गर्लफ्रेंड के भी सपना को पूरा कर देना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।